तो बात गुजरात में जल प्रलय की। देश में इन दिनों कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। खास तौर पर गुजरात में तो आसमान से मानो आफत ही बरस रही हो। गुजरात के वडोदरा में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि कल सुबह से गुजरात के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हुई है। वडोदरा, राजकोट में 19 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 12 सेंटीमीटर, भुज और नालिया में 8 सेंटीमीटर, ओखा और द्वारका में 7 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। पोरबंदर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर भारी बारिश वहां पर दर्ज की गई है। तो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जल प्रहार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर गुजरात के अलग अलग शहरों की बात करें तो इस वक्त गुजरात की जो तस्वीरें हैं वो लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये जो आफत है वो यहाँ पर नजर आती है। आप देखिए किस तरीके से शहर दर शहर ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल का ये तांडव चारों तरफ, आप देखिए आलम ऐसा है कि लोगों ने अपने दुकानों को बंद कर दिया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। कई लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। कुछ शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, वडोदरा, मोरबी, जामनगर और खेड़ा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार नदियां उफान पर बनी हुई हैं। लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं। अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से उनकी तरफ से भी जानकारी हासिल की जा रही है। केंद्र के स्तर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। लेकिन अहमदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए, पूरी राजधानी आपको यहाँ पर नजर आएगी कि कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में समाये हुए नजर आते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप ड्रोन व्यू से देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको ये जल तांडव नजर आएगा। तो गुजरात में ये जल तांडव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते कि आखिरकार गुजरात में इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ बना हुआ है। देखिए 13 जिलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश गुजरात में दर्ज हुई है। गुजरात के अलग अलग शहर की बात करें तो वहां पर हालात ऐसे हैं। 18 जिले इस वक्त जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोगों को डरा देने वाली है। अब तक 15 लोगों ने गुजरात में जान गंवा दी है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई हैं। लोग परेशान हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर फोर्सेस इस वक्त तैनात हैं। इसके अलावा राजकोट, आणंद, मोरबी में भी सेना की तैनाती वहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्से हैं जहां पर इस वक्त परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम बनी हुई हैं। खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में भी सेना तैनात है। वायुसेना की सहायता भी ली जा रही है ताकि जो लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, उनका रेस्क्यू हो सके। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बड़ी बातें लगातार बताते हुए, और इसी बीच एक बड़ी खबर कि अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट गुजरात में जारी कर दिया गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत हुई। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजकोट में अजी नदी इस वक्त उफान पर है। रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अहमदाबाद की कई सड़कों पर जल भराव से ट्रैफिक जाम है। वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बाढ़ बारिश से इस वक्त बुरा हाल बना हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजकोट, अहमदाबाद हालात ऐसे ही बने हैं। वडोदरा, खेड़ा में भी तस्वीरें सामने इसी तरीके से आ रही है। नदियां उफनाई हुई हैं। 15 लोगों ने जान गंवा दी। कई जिलों में इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बनी हुई है। लोग अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने को मजबूर हैं। कई सड़कों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव डूब रहे हैं, शहर डूब रहे हैं। लोगों के सामने मसला ये है कि अब आखिर करे तो वो करे क्या, सवाल। और ये तमाम जो चीज़ें इस वक्त उनके सामने पेश आ रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। राजकोट की जो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से नदी का यहाँ पर प्रवाह है, किस तरीके से तेज़ गति के साथ ये जो जलधारा है वो यहाँ पर बढ़ती हुई, और इसी वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुछ और बड़ी बातें आप
देखिए, गुजरात में आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। बाढ़ बारिश से अब तक 15 लोगों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई हैं। बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से आम जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। आम जनता इस वक्त परेशान है, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और इधर आप देखिए कि सेना की टीमें भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इसी बीच जो बड़ी जानकारी गुजरात के मद्देनजर वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से बात की है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से बात की। गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई। गुजरात में राहत और बचाव कार्यों की भी इंफॉर्मेशन ली गई। पीएम मोदी ने गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट। और अब जानकारी ये कि गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है बाकायदा, क्योंकि भूपेंद्र भाई पटेल भी पूरी सिचुएशन पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के सीएम से बात की है। राजकोट की बात करें तो वहां पर भी जल तांडव है। आप समझिए कि राजकोट में जो अजी नदी है वो उफनाई हुई है। रिहायशी इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। नदी में पानी बढ़ने से वहां पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आसपास के क्षेत्र में भारी जल जमाव है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर बाहर निकल भी रहे तो उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई नौकरी पेशा लोग हैं, उनके सामने समस्या बड़ी है कि आखिरकार वो कैसे उसी जल से होते हुए अपने अपने दफ्तरों की तरफ जाएं। हालांकि कई जगहों पर ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है, जो हालात बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो लोगों को डरा देने वाली। इसी बीच बड़ी खबर, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बाढ़ बारिश से बुरा हाल बना हुआ है। राजकोट का रामेश्वरम महादेव मंदिर भी पानी में डूब चुका है। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी इस वक्त उफनाई हुई है। गुजरात के सूरत में तापती नदी में भी उफान देखने को मिल रहा है। तो लोग परेशान। और इसी बीच अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां पर ये जो जल तांडव है, ये जो जल प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। शहर दर शहर तस्वीर बदल जाती है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हालात जो हैं वो वैसे ही बने हुए हैं। शहर का नाम भले ही अलग हो, लेकिन फिर भी जो परेशानी है वो इस वक्त एक समान है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर जगह इसी तरीके से जलमग्न सड़कें आपको नज़र आएंगी, दीवारें भी कई जगहों पर आप देखिए, क्योंकि लोगों के जो घर हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर मकान ढह गए, कई जगहों पर दीवारें ढह गई हैं। लोग परेशान हैं। जो लोग अगर निकल भी रहे हैं तो उनको भी इसी तरीके से इसी पानी में होकर के जाना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो बीच बीच में रुक जाती हैं, तो ऐसे में ड्राइवर्स की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग इसी पानी से होकर के गुजर रहे हैं, तैर करके गुजर रहे हैं। कई जगहों पर कम, कई जगहों पर ज़्यादा पानी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की तरफ से बात की जाए तो मौसम विभाग ने इसको लेकर के अंदेशा जाहिर किया है कि अगले 3 दिन गुजरात पर भारी होंगे, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश का दौर इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और इसी बीच बड़ी खबर, गुजरात के मोरबी में मच्छू बांध के गेट खोले गए। गुजरात के कई जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा में सेना की तैनाती, 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार जो नदी में बहाव है पानी का वो बढ़ता जा रहा है। दबाव की वजह से यहाँ पर गेट्स खोले गए हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई हैं। कई ज़िलों में सेना की तैनाती कर दी गई है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए। आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए किस तरीके से ये जल प्रहार देखने को मिल रहा है। गुजरात में आसमानी संकट है और इसी को लेकर के जो सिचुएशन है वो इस वक्त गंभीर बनते हुए गाँव के गाँव डूबे हुए हैं, शहर के शहर डूबे हुए हैं। लेकिन ये जो मौसम की जो मार है वो बदस्तूर लोगों पर पड़ रही है। कई जगहों पर लोग इस वक्त परेशान। आप देखिए पूरा का पूरा जो शहर है वो इस वक्त पानी में समाया हुआ है। वहाँ पर जो लोग किसी काम के लिए निकल भी रहे हैं तो उनको उसी पानी से होते हुए गुजर के जाना पड़ता है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन भी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, यानी कि लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो तमाम गाँव जिनका संपर्क टूट गया है मुख्यालय से, उन गांवों तक राहत पहुंचाने की कोशिश। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अहमदाबाद में सिचुएशन क्या है। सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त वडोदरा वासी खौफ में हैं।
वहां पर बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, लोगों से सावधान रहने की अपील। मौसम विभाग और साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि वो लगातार अपने स्तर पर कदम उठा रहा है, लेकिन आम जनता से यही अपील कि बहुत ज्यादा सावधानी बरते। इसी बीच दाहोद से बड़ी खबर जहां पर हो रही है भारी बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से होकर के गुजरने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जल जमाव से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो हर शहर की यही कहानी है। इस वक्त मानसूनी आफत देखने को मिल रही है, भारी बारिश से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दाहोद में भारी बारिश, और इसकी वजह से जो लोग जो रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि वो इस वक्त पानी में समा चुके हैं, तो वहाँ पर जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें किस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। आप देखिए ग्राउंड पर तो पूरा पानी भरा हुआ है, लोग ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सिचुएशन है उसको समझाते हुए भारत 24 संवाददाता के देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते समग्र गुजरात में पानी पानी हो चुका है। जहां आप दृश्य देखेंगे वहां आपको पानी पानी मिलेगा। हम बात करेंगे दाहोद की, तो दाहोद में इस वक्त सुबह से पानी रुका हुआ है और पानी काफ़ी नीचे उतर चुका है हर जगहों पर। लेकिन कल शाम तक पानी दृश्य सामने आ रहे थे, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात थे, तो कहीं पानी का जल बहाव हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। हम बात करेंगे दाहोद की, तो दाहोद में 7 डैम हैं जो कि सभी ओवरफ्लो चल रहे हैं, और ओवरफ्लो होने के कारण प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों में सूचना दे दी गई है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन खड़े पांव पे मौजूद है। कलेक्टर द्वारा अलग अलग आधिकारिक टीम बनाई गई है जो कि सभी इलाकों पर जल प्रवाह जैसी जहां परिस्थिति है वहां नज़र बनाए बैठी है। दाहोद का ऐतिहासिक छाप तालाब जो कि पूरी तरीके से भरने के बाद ओवरफ्लो होकर चल रहा है। जो सरकारी आधिकारिक दौर पर बैठे हैं उन लोगों की जो छुट्टी थी वो कैंसिल कर दी गई है, इमरजेंसी बना दी गई है। दीपक मलिक, भारत 24, दाहोद। बहुत हालत खराब है हमारी। खाना नहीं पका सकते, कुछ नहीं पका सकते। ऐसे हम लोग ऐसे जिंदगी में 2-3 दिन से ऐसे पानी नहीं चल रहे हैं। बाथरूम भी बात जा रहे हैं। अभी हमारे को सोना का हुआ तो ऊपर जाते हैं। हम लोग संडास पानी भी बच्चे लोग काम करने जाएंगे, यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा है, हमको कुछ देख नहीं रहे। हमारा पीने का पानी, खाने का पानी, हमारा राशन पानी सब चला गया है पानी के अंदर। हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमारे कपड़े पहनने के भी नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, कोई सहारा देने के देखने के लिए कोई अभी आ नहीं। हम लोग कहाँ जाए, कोई हमारे ऐसा तो हमारे पास कितनी बार हो गया है। तो भी आपने लोगों को सुना। दाहोद से मेरे सहयोगी की आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देखी कि वहाँ पर हालात कितने विषम हैं। दिन के दिन बीत गए लेकिन हालात नहीं सुधरे। वहाँ पर जो लोग रहते हैं अब इसी पानी में, क्योंकि ये जो पानी है वो उनके घरों में दाखिल हो चुका है, उनके कमरे तक पहुँच गया है। इसी पानी में वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सो उम्मीद के साथ कि ऊपर वाले से थोड़ी राहत मिलेगी और हालात सुधरेंगे। तो गुजरात में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझिए तमाम हालात और परिस्थितियां। गुजरात के कई जिलों में इस वक्त सेना की तैनाती कर दी गई है। ये मैं आपको अगर गुजरात की बात बताएं तो गुजरात में इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, विशेष तौर पर वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में सबसे ज़्यादा मौसम की मार देखने को मिल रही है। लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं। 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, उनको शिफ्ट किया गया है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है उन इलाकों में जहां पर इस वक्त परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि वलसाड में औरंगा नदी उफान पर है। कई नदियां जो कि इस वक्त उफनाई हुई हैं, इसमें सूरत में ताप्ती नदी की बात करें तो वहां पर भी तेज़ बहाव है। मोरबी में मच्छू बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर गुजरात की जो तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही है वो ये बताती है कि आम जनता कैसे परेशान है, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो वडोदरा हो, चाहे वो दाहोद हो, चाहे वो खेड़ा हो, हर जगह लोग इसी तरीके से परेशान हैं। लोगों को शिफ्ट करने का वहाँ पर काम जारी है। भारतीय वायुसेना की भी सहायता ली जा रही है। आप इन तस्वीरों में ज़रा देखें कि कैसे वायुसेना के जो जवान हैं, जो वायुवीर हैं, वो देवदूत बनकर कई हिस्सों में पहुँचे हैं। लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा सके। लेकिन अहमदाबाद में आप हालात देखिए किस तरीके से बने हुए हैं, और जो ऐसी परिस्थितियां हैं वो अलग अलग शहरों से भी सामने आ रही है। और आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने इस वक्त कितना ज़्यादा
चुनौतीपूर्ण स्थितियां वहां पर बन चुकी हैं, चुनौतीपूर्ण हालात वहां पर निर्मित हो चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि गांव के गांव है, लंबी फहरिस्त है उन गांवों के, उन शहरों के जिनका पूरा जो संपर्क है वो टूट चुका है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाईवेज पर भी पानी भर चुका है, जो नदियां हैं वो उफनाई हुई हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लोगों से कहा गया है कि वो इसके निकट ना जाएं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो दूरी बना करके रखें। जो प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम भी देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर लोगों के बीच पहुंच करके राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि थोड़ी बहुत सहायता लोगों को मिल सके। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त गुजरात में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात में लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि गुजरात में कुदरत की मार देखने को मिल रही है। ये जल प्रहार, ये जल तांडव, आसमानी संकट, जिसमें इस वक्त मानो शहर के शहर और ये पूरा प्रदेश और इसमें बड़े हिस्से में अगर हम देखें तो ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि जल में समाहित होते हुए नजर आती है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान इन परिस्थितियों की वजह से। गांधीनगर की भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी नदियाँ उफनाई हुई हैं। राजधानी में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कई जगहों पर हालांकि जो लोग हैं वो इसका आनंद उठाते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि स्थितियां कई हिस्सों में इस वक्त दयनीय बन चुकी हैं। तो गांधीनगर की तस्वीरें आप ज़रा देखिए, नदी उफान पर है और जो जलस्तर है, जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वो बाहर निकलने से बचें। जो उनके पास तक राहत पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, और इसके अलावा सरकार भी तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है और सरकार इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर लगातार जानकारी हासिल करते हुए वहां पर ऑफिसर्स की मौजूदगी है, अफसरों की तैनाती है। केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है क्योंकि इस वक्त गुजरात में कुदरत की मार है और जनता बेबस नजर आ रही है।